ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਟਾਂਡਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ परमपिता परमात्मा ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं और नूतन वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो फिर भगवान से पूछा कि जब इस संसार में 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु अटल है, तो फिर यहाँ आते क्यों? क्या प्रयोजन है इस संसार में आने का? तो भगवान ने एक ही बात कही कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे सहनम। हे भगवान, हमारा बार बार जन्म न हो, हम बार बार मृत्यु के ग्रास में न जाएं। इस चक्र बंधन से परे हटने के लिए आप हमें मनुष्य की योनि प्रदान कीजिए। हम सब मिलकर के भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करके संकल्प करके संसार में आते हैं, क्योंकि मनुष्य की योनि के बगैर हम इस चक्र बंधन से परे हट भी नहीं सकते, हमको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पर मनुष्य का जन्म लेकर के इस संसार में आते हैं। और मुक्ति का साधन कैसे बनेगा? क्योंकि मुक्ति का द्वार भगवान ने कहा कि मनुष्य के बगैर आप धर्म नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि आहार निद्रा भय तुलंच सामान्य में तत्पशुर्नराणाम धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशु विश्रमानः। कहते मनुष्य धर्म करता है। क्या धर्म करता है? कहता है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। भगवान ने एक बात कही कि धर्म सिर्फ बाहर जाकर के तीर्थ स्थान पर जाकर के या किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर के धर्म नहीं होता। धर्म तो प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक अपने घर से ही प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जो अपनी माता को, जो पुत्र अपनी माता को भगवान का दर्जा दे करके उनकी आज्ञा की पालना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनकी बताए गए मार्ग पर चलते हैं, उससे धर्म बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए माता का दर्जा सबसे ऊपर रखा गया। माता जी तो राज रानी जी तो जब भी कोई धार्मिक कृत्य मंदिर के अंदर होता था, कोई कीर्तन होना, भजन होना, उसमें सम्मिलित हो जाती थी। कोई मूर्ति स्थापना करनी हो तो उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। तो उन्होंने तो अपना जो जीवन था वो बड़े धन्य रूप से इस शरीर के साथ में इसको धन्य किया और यहाँ से पुण्य एकत्रित करके यहाँ से गए। क्योंकि भगवान ने एक बात कही कि हम कितना भी धर्म कर ले, उस धर्म से हमको आगे जाकर के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये शरीर तो छोड़ना पड़ता है। क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने 6 चीजें ऐसी हैं जो इंसान के हाथ में नहीं दी है। बिल्कुल स्वस्थ थे राज रानी जी और कुछ भी नहीं हुआ था उनको। 1 सेकंड में ही, 1 मिनट के अंदर अंदर ही उन्होंने जो है ना देवताओं जैसे प्राण, अपने जैसे देवता किसी कष्ट को बगैर भोगे उन्होंने अपने प्राणों का अंत किया। भगवान ने एक बात कही कि 6 चीजें हैं जो संसार में किसी भी वस्तु से खरीदी नहीं जा सकती। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जीवन और मरण, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये भगवान ने अपने हाथ में रखा, इंसान के हाथ में नहीं दिया।
और हानि और लाभ, हानि कब होगी, लाभ कब होगा, ये भी भगवान ने अपने हाथ में रखा। यश और अपयश, कब हमको यश मिल जाएगा, बहुत लोग हमारी तारीफ करेंगे, और कब हमारी बुराई करने लग जाएं, ये भी भगवान ने अपने हाथ में रखा। तो ये 6 चीजें तो ऐसी हैं जो भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है। भगवान ने ये इंसान को नहीं दी, इसलिए जन्म और मृत्यु दोनों की दोनों भगवान ने अपने हाथ में रखी है। माता जी जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति में, समाज सेवा में, गरीबों की मदद में लगा दिता। आज सारा परिवार भी समाज सेवा कर रहा है। साढ़े को मनोज कांडा जी जो कि गोविंद प्रोग्राम में बहुत सेवा कर रहे हैं। गोविंद प्रोग्राम का नाम आज पंजाब च नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। गौ माता की सेवा करना सब तो बड़ा पुण्य काम है जो कि मनोज कांडा जी कर रहे हैं। माता जी के बारे मैं दस देना चाहूँगा कि माता जी एक बहुत ही नेक इंसान सन। अज मैं सवेरे घर बैठा सी तो मनोज जी भी कहने लगे कि कुछ दिन पहले जोड़े घर माता जी आए, वो कहने लगे कि मेरे को सॉक्स वगैरह कुछ स्वेटर कुछ शर्ट लैके दो, मैं कि बच्चे ने देनी है। और जो कभी किसी ने गरीब ने आके उन्होंने वो बात की कि मेरे को एजुकेशन वास्ते फीस चाहिए है, वो भी उन्होंने हर वाला साथ दिता। आज साढ़े दरम्यान एक महान आत्मा से जो कि बहुत ज़्यादा जाएगा जी। मैं जो घर में जाना और जाके माता जी को प्रणाम करना और ये अच्छा लगता आशीर्वाद देते थे, वो मैंने नहीं लगता सी जितना उस परमात्मा का आशीर्वाद कर गया है। अज तुम इतनी बड़ी गिनती में इतने आए हो, टांडा परिवार का समाज के नाल बहुत ही प्यार है। और अज असी उन्होंने प्रभु के सारे ने ही बेनती करनी है कि परमात्मा इस दूर आत्मा अपने चरणों में निवास करो और परिवार पर मेहर पर हाथ रखे। ताकि परिवार जितना माता जी बोले हंसता खेलता सी आने वाले समय में भी इतना ही हंसता खेलता रहे। तो मैं एक बार फिर टांडा परिवार वालों सारे ही चार वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद करता जो कि तुम अपना कीमती समय निकाल के अज इस साझा आए हो।